हेलो गाइस, मेरा नाम है विपिन गिरी और आप देख रहे हैं इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। तो आज की अगली कॉमिक्स है मैं हूं टूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ हाँ, मैं कुत्ता हूँ। वफादारी मर चुकी है आज इंसानों में, इसलिए धरा है मैंने ये रूप। ये कुत्ते सी शक्ल मेरी भीतर की वफादारी को कभी मरने नहीं देगी। मैं कभी नहीं भूल सकूंगा कि मैं हूं डूंगा। सूरज, जिसने बचपन से आज तक न जाने कितने जख्म खाए, उन जख्मों का हिसाब लेने के लिए कठिन तपस्याओं से गुजरना पड़ा होगा डोगा को। अब वह फौलादी बाहों में बारूद उठाकर खड़ा है, जख्म देने वालों के बीच थरथराती मचाने के लिए, खलबली मचाने के लिए। पुलिस डिपार्टमेंटल में खलबली मची हुई थी। व्हाट नॉनसेंस! हमारे घर में घुसकर हमारी नाक के नीचे हथियार उड़ा ले गया कोई, और थाने में मौजूद शख्स यह तो बता सकता है कि वह अकेला था, किंतु उसकी शक्ल देखने से पहले वह सबको बेहोश कर गया। व्हाट नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस! उन विध्वंसक हथियारों से चली एक भी गोली और फूटी एक भी बम की जिम्मेवारी होगी मुंबई पुलिस की, जो पूरे भारत में अपनी कार्यकुशलता के लिए प्रसिद्ध है। ऊपर से जिम में दिन दहाड़े हत्याकांड, 85 निर्दोष युवक मारे गए और हत्यारों का कोई सुराग नहीं। व्हाट नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस! सर, पुलिस मुंबई के चप्पे चप्पर पर लूटे हुए गए हथियारों के जिम के हत्यारों की तलाश में कर रही है। मुझे वो अपराधी चाहिए, हथियारों उस जखीरों के साथ, जिंदा या मुर्दा। हथियारों के लुटेरे डोगा की बन गई थी मुंबई पुलिस सबसे बड़ी दुश्मन, और जिस किसी से भी गैंग का उस पहलवानों की जघन्य हत्याकांड में हाथ है, उसका खात्मा चाहिए। अंडरस्टैंड? व्हाट नॉनसेंस! आई वांट। अब उस गैंग यानी किलर्स जिम का कौन खात्मा करेगा, डोगा या मुंबई पुलिस? इन सबसे बेफिक्र सूरज हॉस्पिटल में अपने अदरक चाचा का हाल जानने के लिए निकला था। डॉक्टर, कैसे हैं मेरे अदरक चाचा? खून बहुत बह चुका है और अभी बेहोश हैं, जल्दी ही कुछ कह नहीं सकते। डॉक्टर के ऑफिस से बाहर निकल गए थे। आप अदरक चाचा के पास रुक रहे हैं तो मैं अपना आज का अहम काम निपटा कर आता हूँ। ठीक है, पर पहले उनसे मिल लो, बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कौन कर रहा है बहुत देर से उनका इंतजार? इंस्पेक्टर चीता। मेरा यह नाम होने के पीछे उतने ही कारण हैं जितने एक चीते के चीते होने के पीछे होते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में यही मशहूर है कि डिपार्टमेंट से पहले कॉलेज स्कूल में यही मशहूर था। इससे पहले मेरे मोहल्ले वालों में भी यही धारणा थी, और आज यहां तक मुझे जन्म देने वाली माँ की भी यही धारणा है कि तू वाकई चीता है। चीते की शक्ल, उसका यह शरीर बेशक नहीं है मेरा, लेकिन उसका सा दिमाग, उसकी फुर्ती, उसकी तेज आंखें और उसकी तरह फाड़ रखने का जिगरा में है मेरे पास। न जाने किस लिए इंस्पेक्टर चीता अपनी तारीफ कर रहा था। इतना ही कहा सूरज ने। ये सब मुझे बताने का क्या कारण है इंस्पेक्टर साहब? कारण सिर्फ इतना है कि मैं पूछूं, उसका सही जवाब मुझे मिलना चाहिए। लॉयन जिम में हुए हत्याकांड के पीछे किसका हाथ है? इसे मैंने किलर्स जिम का नाम बताया तो ये उन्हें गिरफ्तार कर लेगा, और मेरा और मेरे अदरक चाचा का बदला कैसे पूरा हो पाएगा, मुझे नहीं मालूम साहब। माथे पर पल पड़ गए इंस्पेक्टर चीता के। फिर भी वह धैर्य से पूछता रहा, तुम कहाँ थे उस वक्त? मैं बाजार गया था तेल लेने। इस अप्रत्याशित जवाब से माथा फिर गया चीता का। क्या बकता है! जिम में कसरत के बाद हर एक को तेल मालिश करानी होती है, उसी के लिए बॉडी ऑयल लेने गया था। माथे के बाल कुछ सीधे हुए। लौट कर देखा तो कि जिम में भयंकर तूफान लौट चुका था। अदरक चाचा, मैं ही बाकी थे कुछ सांसें, उन्हें मैं यहाँ उठा कर ले आया। ओह अच्छा, ये बता, जिम में किसी से दुश्मनी चल रही थी क्या? नहीं साहब, हमारे अदरक चाचा देवता हैं, उनकी लोग इज्जत करते हैं, दुश्मनी नहीं। ठीक है, लेकिन यह ध्यान रखियो कि मेरा नाम है इंस्पेक्टर चीता, और अभी मुझे तेरी काफी जरूरत पड़ेगी, इसलिए गायब ना होना, हो जाइयो।
ठीक है साहब। एक शेर को धमकी देकर निकल गया था चीता। अपनी एनफील्ड मोटरसाइकिल पर उड़ा जा रहा था सूरज जाने कहाँ। और अब छेड़नी है मुझे अपनी जंग, जिसके लिए उठानी है गन और बनना है डोंगा। लॉइन जिम में उजड़ा हुआ युवक अब अपने हथियार कहाँ छिपाए होंगे उसने। हथियार ही तो उठाने का जा रहा था वह। अभी सारा रहस्य खुल जाएगा। अपनी बुझाव और बारूद की ताकत से लगता है अदरक चाचा के जख्मों पर मरहम। जेब से निकाली उसने एक अजीब सी सीटी और मुंह से लगाने बजा। यह क्या कर रहा है? सीटी से तो कोई आवाज ही नहीं निकल रही। बहुत देर के सन्नाटे के बाद सुनाई दी एक गुरूर। नजर आया कुत्ता मुंह में एक रिवॉल्वर लेके लाता हुआ। उसके पीछे पीछे ही चला आ रहा था एक और कुत्ता, मुंह में बमों की लड़ियां दबाए। जो सूरज ने बजाई थी डॉग व्हीकल थी, जिसकी अल्ट्रासोनिक आवाज केवल कुत्तों को ही सुनाई देती है। इलाके के सारे कुत्तों के वितरण कर दिए थे उसने सभी हथियार, लुटे हुए हथियार, जिन्हें वे कुत्ते अपनी अपनी छुपाकर सोने की जगह पर छुपाते थे। थैंक यू आर वेलकम। कुत्तों से दोस्ती बहुत काम आई उसकी। दोस्तों, आपने इस इंसानी कुत्ते दोस्त के लिए प्रार्थना करो कि वे अपनी जंग में सफल होकर लौटे। तुम जरूर सफल हो गए सूरज। उसके कहने पर सारे कुत्ते लौट गए। कुछ ही क्षणों में तैयार था जुल्मी क्लोट का कातिल। इस संसार में जीने के लिए कितनी सूरतें बदलनी पड़ती हैं। तैयार था सूरज का प्रैंकलकारी रूप डोगा। अंधेरे में डूबते हुए उसके जहन में गूंज उठा केवल एक शब्द, बोटी। किलर्स जिम क्लोट। बोटी का क्या हर्ष करना है, किलर्स जिम को कैसे धूल में मिलाना है, क्लोट की मौत को किस तरह होनी है, ये सब निश्चित कर चुका था वह। लक्ष्य को इतना करीब देखकर होश बेकाबू हो रहे थे। कैसा लाल रंग बिखेरा हुआ है वह नाम जिस पर जिम के गुंडे लॉइन जिम ने बिखेरे हुए थे रक्तपात करके। हर साल जीता है किलर्स जिम, इस साल भी किलर जिम ही जीतना चाहिए। इस जीत की राह में आने वाले पत्थरों को तो मैं ठोकर मारकर चूर चूर कर ही दिया है हमने। याद रखो, तुम्हारी एक मसल्स गिरवी रखी है मेरे पास। इन सब से तुम्हारा मेरा अधिकार है। मैं तुम लोगों की बॉडी बिल्डिंग के लिए भारी तनख्वाह देता हूं। एक मसल्स इतनी उभारो कि वह अंधों को भी दिखाई पड़े। हाँ 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 हाँ, बाकी बातें बाद में, फिलहाल तो बस लगे रहो। पिलोट की सबसे बड़ी कमजोरी है जीत, जो हर कीमत पर हासिल करता हूं मैं, वरना वह जिम और शरीर सोबत में थोड़े ही पेट भरता है मेरा। जीत के सुनहरे ख्वाब ले रहे थे किलोल की बोटी की आवाज में। बॉस बॉस। अरे बोटी, क्या खबर लाया है? क्या हुआ उस बुढ़े अदरक का? बॉस, बुढ़ा तो किसी को पल होश में आ सकता है, और इंस्पेक्टर चीता उसका बयान लेने के लिए इस वक्त वहीं टिका हुआ है। और उस लड़के सूरज का क्या हुआ? बॉस, मेरा जो आदमी उसके पीछे लगा था, उसकी बाइक रास्ते में फिसल कर गिर गई और सूरज का फिर पता नहीं लगा सका। पिलोट का खूंखार स्वर गूंज उठा। बोटी, इन दिनों तू बहुत असफल हो रहा है। अब एक बात ध्यान से सुन ले कि यदि बुढ़ा या तो लमड़ा पुलिस की कोई भी बयान देने में सफल हो गया तो तेरी बुढ़ियों कुत्तों के आगे डाल दूंगा, समझा? समझ गया बॉस। मैं जा रहा हूं बुढ़े को ठिकाने लगाने। इस काम के लिए जितने चाहे आदमी ले जा, बस जा। बुढ़ा या छोकरा जिंदा नहीं बचना चाहिए। बहुत कुछ सुना है डोगा अब तक ने। छनाक की आवाज के साथ खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर घुसा। रुक जा बोटी। इधर अदरक चाचा के होश में आते ही इंस्पेक्टर चीता ने लगा दी अपने प्रश्नों की झड़ी। अदरक चाचा, बताइए कौन थे वो दरिंदे जिन्होंने लॉयल जिम में मौत का तांडव खेला?
किलर जिम के गुंडे थे वे। हमें प्रतियोगिता में भाग लेने से रोकना चाहते थे। उनसे मैं किसी तरह पहचाना आपने एक एक खूनी की सूरत। इन आंखों में कैद है इंस्पेक्टर। उनके लीडर का नाम है बोटी। सुर को चली अदरक चाचा की आंखें। इंस्पेक्टर चीता, उन कातिलों को पकड़ने जा रहा हूं अदरक चाचा। अब बोटी, किलोट और उसके गुंडे कानून की गिरफ्त में होंगे। इंस्पेक्टर चीता चल पड़ा किलोट के शिकार के लिए। कौन है बे तू? डोगा, जुर्म की दुनिया में जिसके नाम मचेगा तहलका। अबे वो ठीक है, लेकिन तूने शीशा क्यों तोड़ा? इस जिम की एक एक ईंट, एक एक शीशा, तुम सबके सिर फोड़ूंगा मैं। अब तू समझ गया होगा कि मैं क्या चाहता हूं। हाँ, तूने बहुत बुरी मौत चाहता है बेटे। टेगर पर कस गई डोगा की उंगली। तो कमाल हुए एक साथ। किलोट पर दाग दी डोगा ने गोली, और किलोटा ने भी आश्चर्यजनक फुर्ती दिखाते हुए अपनी रिवॉल्वर निकालकर फायर छोड़ दिया। डोगा की गोली के बीच राह में भेद रख कर दिया किलोट की गोली ने। अचानक से फट पड़ी डोगा की भी आंखें किलोट का यह सटीक निशाना देखकर। एक क्षण भी ना गंवाया उसने और गोलियों से बरसाता उछल पड़ा। निशानेबाजी का मास्टर है ये। मशीन की आड़ ले ली उसने। भेजा घूम गया था किलोटा का। उसके किले से इतनी जारी से घुसकर वह इतना खून खराबा कर चुका था। किलोटा के किले की दो चार ईंटें तो जरूर तोड़ दी तूने। तेरी जिदारी, तेरी हिम्मत, कामत, वाकई तुझसे कुछ में दम है। आ बाहर आ, किलोटा परखेगा। ले रख दी मैंने अपनी रिवॉल्वर अंदर। जा हो जाए सामने दो दो चार हाथ। उसकी ललकार एक क्षण भी नहीं रो सकती डोका कर उसके सामने। तू तो कोई भी है जो तुझे अपनी मौत पर पछताने का भी समय नहीं मिलेगा। देखते हैं। ये आचार्य की बात थी कि डोगा के लिए किलोट जोड़े कराटे का मास्टर निकला। अभी तो वाकई बच्चा हूं मैं। तड़ाक। मुझे बहुत कुछ सीखना है अपनी इस जंग की तैयारी के लिए। ये बात बहुत जल्दी समझ गया डोगा। किलोटा उसे मात दे देगा। हावी होता चला गया किलोट उस पर। ठीक है, जान है तुझमें, लेकिन बिल्ली कितनी भी उछल ले, शेर की मूंछों तक नहीं पहुंच सकती। किलोट क्या है बच्चे, तो बिना जाने पूछे यहाँ कैसे घुस आया? चल तेरे माने आज किलोट के हाथ पैर खुल गए। ये आखिरी किक, उसके बाद तो उठ नहीं सकेगा। ओह किलोट, किलर्स, जिम चारों तरफ से घेरा जा चुका है। तेरी असलियत खुल चुकी है हत्यारे। अपने गुंडों के साथ आत्मसमर्पण कर दे। सन्नाटा सा खिंच गया हर एक के चेहरे पर। बिजली की सी फुर्ती निकल आई डोगा का रिवॉल्वर और गोली दौड़ा दी किलोट की ओर। गोली टकराई किलोट की बेल्ट की बक्कल पर और एक झटके के साथ टूट गई। ढील हुई पैंट नीचे सरक गई और उसके घुटनों तक आ गई। उफ! अपमान से लाल हो उठा किलोट का पूरा वजूद। धमाके के धमक से गूंज उठे पुलिस के दल के हथियार। तभी किसी ने लाइट गुल कर दी। डोगा बाजी हाथ में आती देखते ही फुर्ती से उछला। बोटी, तू कहां जा रहा है? तेरी मौत तो लॉयन जिम के बहे खून से कतरे से लिखी दी जा चुकी है। ऐसे घूसों पर धारा डोंगा ने कि नसों से कैद सारा खून आजाद हो गया। बोटी को मौत की सजा देकर पलटा डोंगा। सुनसान पड़े जिम से वही नजारा दिखाई दे रहा था जो उसे लॉयन जिम में देखने को मिला था। अदरक चचा, तुम्हारे बदले की पहली सीढ़ी तो पार कर गया डोगा। किलोट सामने से तो बाहर निकला नहीं होगा, जरूर जिम के अंदर ही अंदर पीछे की कोई रास्ता होगा। और यही वह समय था जबकि पुलिस दल उसमें घुसने को तैयार थी। इधर किलोट भी उसी कोशिश में था जिसमें था डोंगा। उफ! ऐसी फंस गई है ये बैंड जो ऊपर भी नहीं हो रही और कमबख्त नीचे भी नहीं जा रही। यहां से निकल सकूं, इससे पूरी तरह तड़प तड़प कर मारूंगा। बैक डोर खोल रहा था उसने। डोगा ने किलर सिम की ईंट ईंट पर हर शीशे तोड़ने का प्रबंध कर दिया। सही 10 मिनट बाद फटेगा यह बॉम्ब। फिर द्रुत गति के साथ आगे बढ़ा। बैक डोर तक पहुंच गया डोंगा। ओह! जरूर यह शैतान यहां से निकला होगा। उफ! पुलिस के भागते कदमों की आवाजें करीब आ रही हैं। डोगा दौड़ चला। बाहर निकलते ही उसे दिखाई पड़ी वह कार जिसमें अभी अभी गति पकड़ी थी।
किलोट शैतान भाग रहा है कायर। कौन है उधर? अपने हथियार फेंक दो, ये इंस्पेक्टर चीते का हुक्म है। इंस्पेक्टर चीता के हुक्म का अनसुना करता हुआ बाहर को छलांग लगा गया डोगा। उफ! उसकी सजा में उसके हाथ से भुगतती चीतना की रिवॉल्वर निकल पड़ी। चीता फुर्ती से बाहर कूदा। जब तक डोगा कूद चुका था एक मेन होल में। रुक जाओ, वरना आपकी गोली में सिर में घुसेगी। मेरा पीछे छोड़ दे इंस्पेक्टर। जिम में टाइम बम फिट है, अपने बंदों को बचा सके तो फटने वाला है। विस्फोट सा हुआ चीता के दिमाग में। बाहर निकलो सब, बम फटने वाला है, यहाँ टाइम बम लगा है। भागो भागो, बम फटने वाला है। इंस्पेक्टर चीता वक्त रहते सबको बाहर निकाल लाया। अगली सुबह लाइन जिम में चमक उठा कुंदन सा बदन चकाचौंध से। वह अपनी कसरत में इतना व्यस्त था कि जानबूझकर वहां किसी की उपस्थिति से अनजान बनकर दिख रहा था, क्योंकि वह शख्स वहां खड़ा उसे घूर रहा था और वह कोई और नहीं इंस्पेक्टर चीता ही था, जो कि क्रोध के साथ वे आसमान से भी पीछे छोड़ रहा था। तुम जान पूछ कर मुझे इग्नोर कर रही हो लड़के, मैं सब समझ रहा हूं। मुझे अपनी ताकत दिखाकर इम्प्रेस करना चाहते हो? सूरज ने खामोशी से उसकी ओर देखा। वह खड़ा हुआ, पहली बार चीता के सामने गुर्राया। यह जिम मेरा मंदिर है, कसरत मेरी पूजा, और यह मशीन नहीं भगवान है मेरे लिए। और सभी पूजाओं की तरह इस पूजा को भी बीच में नहीं छोड़ा जाता इंस्पेक्टर साहब। निरुत्तर सा हो गया एक बार चीता तो। रात को तुम कहाँ थे? शमशान में बैठा अपने साथियों की मौत का शोक मना रहा था। उसके ऐसे जवाब चीता के कानों में पिघले शीशे की तरह उतरते थे। उसने अपने पर काबू रखकर बोला, लड़के, मैं तुझे यह बताने आया हूं कि कल रात किसी ने किलर्स जिम को तबाह कर दिया। यह तो होना ही था। आज नहीं तो कल किसी ने रावण की लंका जलानी ही थी साहब। लेकिन रावण यानी क्लोड बच निकला वहां से, और मैं तुझे आगाह कर रहा हूं, यदि वैसा कुछ जलाने वलाने का विचार तेरे दिल में हो तो उसे पानी गिरा दे, समझा? इंस्पेक्टर साहब, मेरा काम इन मशीनों से जूझना है, गुंडे तम बदमाशों से नहीं से मैं खौफ खाता हूं। ये बात भी अच्छी है तुम जैसे बच्चों के लिए। मन ही मन मुस्कुराया सूरज। वापस जाता इंस्पेक्टर टिटका। हाँ, एक बात और, किलर जिम के तबाह करने वाली जंगबाज के पीछे लग गया हूं। अब मैं इस केस के साथ थाने के लूटे गए हथियारों के केस से भी जुड़ गया हूं, क्योंकि किलर्स जिम में उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल किया पाया गया है। रात में गोली मारकर उसका हाथ भी घायल कर दिया था मैंने। अब वह जल्दी ही मेरी गिरफ्त में होगा। आखिर पता तो चले, जिस रात लॉयन जिम में हत्याकांड हुआ उसी दिन क्यों हथियार लूटे, और फिर लॉयन जिम के दुश्मनों को ही क्यों मारा उस लुटेरे ने। जरूर पता चलना चाहिए इंस्पेक्टर साहब, तू वाकई ही चीता है। अच्छा बच्चे, चलता हूं, लगे रहो अपनी पूजा में। तू जीने से चीता। अगर मैं तुझे पावर रेक पर कसरत करता ना मिलता तो तू जरूर मेरे हाथों की उतारता और सब दिखाता कि गोली का जिस्म। गुड डे इंस्पेक्टर साहब। चीते की फुर्ती से बाहर निकल गया डोगा। रात के सन्नाटे को तोड़ती गई कार की ब्रेकों की। क्या हुआ तारिक, गाड़ी क्यों रोक दी? साहब, लुटेरे ने घेर लिया था कार को। चल सेठ, बाहर निकल, फेंक वरना ये बम अंदर फेंकता हूं। देखती देखते दरवाजे को उखाड़ फेंका। सेठ ने 1 मिनट न लगाई और माल यानी नोटों से भरा ब्रीफकेस बाहर फेंकने में जैसे दुआ दिया घर जाकर कि ब्लैक बॉयज के हाथों जिंदा बचकर आ गया। ब्लैक बॉयज की लूट सफल हुई उसी रात शहर के दूसरे कोने में। ब्लैक बॉयज है ना, इसीलिए ये सोना चांदी बहुत पसंद है। ये लूट भी सफल हुई शहर के एक अन्य कोने में कि आज सारे मुंबई में फैले हुए हैं ब्लैक बॉयज। ब्लैक बैंक लूटने का मजा तभी आता है जब तुम्हारे हाथों में वॉल्ट तोड़ने की ताकत हो। एक ही रात में इतनी लूट, सारे शहर में मच गया हंगामा। सुबह की न्यूज, एक ही रात में एक नई गैंग ब्लैक बॉयज 7 जगह लूटपाट की, जिसमें 2 करोड़ की करीब एक रकम शामिल है। लुटेरे 10 हत्याएं भी कर गए। हर कान में पहुंच गई खबर हंगामे की तरह।
उसी रात ब्लैक बॉयज गैंग के लुटेरे दिखाई दिए शहर की एक ऊंची बिल्डिंग पर। सामने है वे बिल्डिंग जिसके टॉप फ्लोर पर है बैंक, के नीचे है पुलिस हेडक्वार्टर। डोंगा ने अपने मोहल्ले में सभी कुत्तों को इकट्ठा कर दिया था। गुर्र, मैं तुम सबको शहर में फैलाकर ब्लैक बॉयज की गंध सूंघनी है और खबर मिलते ही मुझ तक पहुंचानी है। यह काम तो हमारी खूबी है। उसके बाद कुत्ते अलग अलग दिशाओं में दौड़ निकले। वह रस्सी उछाली और फेंकी और कुत्तों ने बैंक की इमारत की तरफ हिस्सा बांधा हुआ था। इस लूट में हमें 1 करोड़ से कम रुपया नहीं मिलेगा। पहले प्रयास में हुक बैंक की इमारत पर जा अटका। इंस्पेक्टर चीता अपने लश्कर के साथ निकला पुलिस हेडक्वार्टर की बिल्डिंग से। आज ब्लैक बॉयज गैंग में कोई प्रयास किया तो मेरे हाथों से चढ़ने से कोई नहीं बचा सकता। लगता है कमिश्नर त्रिपाठी ने आज ही उसे यह कहकर सौंपा है। सदैव हुए हाथों को मजबूत बनाए रखे और रस्से की ओर आगे बढ़ने लगा गैंग। नीचे पुलिस, हा, ऊपर डकैत। सफलता आज भी उनके कदम चूम रही थी। डोंगा के पास द्रुत गति से दौड़ता हुआ कुत्ता। हुर्र, क्या हुआ? रॉकेट, कोई खबर मिली? पुलिस हेडक्वार्टर पर चल रही है डकैती। रॉकेट की खबर सुनकर कहाँ रुकता डोंगा, वह भी दौड़ लिया। इंस्पेक्टर सीता अपनी जीप पर सवार हुआ। उफ! अचानक आगे खड़ी गाड़ी के साइड मिरर से में नजर पड़ते ही चौंक उठा। मिरर पर ऊपर देखा तो उसने दृश्य ही दिखाई दे रहा था। जब जीप से उतरा और उसने गर्दन उठाकर सामने की तरफ ताड़ने लगा। ओह माय गॉड, ब्लैक बॉयज पुलिस हेडक्वार्टर के ऊपर। उफ, ये शायद बैंक लूटना चाहते हैं। उसका हाथ चट रिवॉल्वर पर कस गया। मारे गए आज तो। सटीक निशानी ने पुलिस को 2 टुकड़ों में बांट दिया, रस्सी को 2 टुकड़ों में बांट दिया, साथ ही धमाके के साथ माहौल गूंज कर सबको आगाह कर दिया। टप टप नीचे आकर पड़े ब्लैक बॉयज। चारों का नसीब अभी तक साथ दे रहा था। ब्लैक बॉयज के रिवॉल्वर निकले और खासने लगे। धाए धाए। लेकिन अब सामने इंस्पेक्टर चीता से तो गोलियों की बौछार भी चकना हो जाती बाकी, और अभी उतना ही सटीक। अब की बार उस लुटेरे का नसीब भी उसे बचा ना सका। चीता का दूसरा फायर और गोलियां बरसाते ब्लैक बॉयज की आत्मा ऊपर वाले दरबार में हाजिरी देने चल पड़ी। चीता का तीसरा फायर और दोनों पुलिस वालों के ऊपर ही शहीद हो गया वह तीसरा लुटेरा भी। तभी इंस्पेक्टर चीता ने पीछे एक धमाका गूंजा और उभरी एक चीख। उफ! बाल बाल बच गया। फुर्ती से पलट गया चीता। तभी एक और फायर हुआ। प्राण पखेरु हो गए। कौन है वह मददगार? इंस्पेक्टर चीता की निगाहें फैली रह गई यह सूरत देखकर। टोगा, जो ब्लैक बॉयज को पकड़ने ही वहां पहुंचा था, किंतु इंस्पेक्टर चीता के फुर्तीले कारनामे के आगे उसके हिस्से आया केवल एक लुटेरा। बाय बाय इंस्पेक्टर चीता। फिर पलटा और वह अंधेरे में विलीन हो गया। सुबह कुछ इतनी तेजी से घटा कि हेडक्वार्टर से पुलिस फोर्स वहां आई और उनके कहने पर कुछ न बचा। शाबाश इंस्पेक्टर चीता, वेल डन। आज ये केस मैंने तुम्हें दिया और तुमने उन चारों लुटेरों को मार गिराया। फिर अपनी जीप पर सवार होकर चल पड़ा चीता शहर की गश्त के लिए। जीप के पहियों की तरह तेजी से चक्कर खा रहा था उसका दिमाग। कौन था वह? और उसकी शक्ल बिल्कुल बुलडॉग से मिल रही थी। इतनी दूर से वह कितना सही निशाना मारा था उसने। कोई अपराधी था या? अब इस हाँ का जवाब या का जवाब इसे लाखों सिर पटकने के बाद मिलना था। उसके विचारों को तब झटका लगा जब सड़क के बीचों बीच आ खड़ा हुआ एक आदमी। रोको रोको, गाड़ी रोको, पुलिस मदद। जीप रुकने के बाद जो कुछ भी उसने सुनाया उसे सुनकर उसको दौड़ पड़ा चीता। ज्वेलरी शॉप को लूटकर बाहर निकले आए थे चारों ब्लैक बॉयज। हा। बम देखते ही कैसा भागा था दुकानदार का चौकीदार। ये इतने खुश इसलिए थे क्योंकि इंस्पेक्टर चीता ने उनकी नजर नहीं पड़ी थी। उनकी हंसी दबा ली, रिवॉल्वर निकालने लगी। अपने अपनी हथियार फेंक कर इंस्पेक्टर चीता के सामने आत्मसमर्पण कर दो। एक बार की तो दम खुश्क हो गया चारों का। चारों ने अपने हथियार फेंक दिए और उनको क्या करे। एक हथियार बम था जिसकी पिन उसने खींची। लो इंस्पेक्टर। बिल्कुल आखिरी क्षण में ताड़ पाया इंस्पेक्टर चीता की हरकत। बम ने जो करना था वह करा, यानी कि एक जबरदस्त धमाका। किंतु इंस्पेक्टर चीता आखिरी क्षणों में उछल भी चुका था
दोनों छटते ही चीता ने 2 फायर किए। धाएं धाएं, एकदम सटीक, किंतु तब उसकी रिवॉल्वर में नहीं बची थी एक भी गोली। उफ, एक्स्ट्रा कॉर्टेज भी नहीं है अब। इंस्पेक्टर निहत्था लुटेरे हथियारबंद। रिवॉल्वर में बाकी दोनों लुटेरों ने बैग उठाकर आगे बढ़े। ब्लॉक बॉयज, भागो, लगता है इंस्पेक्टर अपने रिवॉल्वर को लोड कर रहा है। किंतु उसके भागते हुए कदमों ने उस कर्जदार आवाज ने जाम कर दिया। ठहर जाओ, कानून व समाज के दुश्मनों, डोगा तुम्हें जारी नहीं देगा। एक बार फिर निहत्थे हो गए थे और दोनों के घुटने तोड़ दिए गोलियों ने। तभी बाहर निकला इंस्पेक्टर चीता और खुले हुए मेन हॉल में छलांग लगा दी डोगा ने। वही है ये, वही मददगार, किंतु नाम व शक्ल दोनों अजीब हैं। अरे, अब मैं चला। चीता ने उसका पीछा करने का पक्का इरादा कर लिया। इंस्पेक्टर, मेरा पीछा छोड़ो, उन्हें पकड़ो, देखो भाग ना निकले वे। चीता को अपना इरादा बदलना पड़ा, क्योंकि फिलहाल ब्लैक बॉयज को पकड़ना ज्यादा जरूरी था। बाद में पुलिस हेडक्वार्टर में, चीता, एक तुम ही असली इंस्पेक्टर हो, बाकी सब नॉनसेंस। एक ही रात में 2 वारदातें होने से रोकी तुमने, शाबाश। सर, अब मुझे उन पकड़े हुए मुजरिमों की जुबान खुलवानी है। बहुत खुश थे आज कमिश्नर त्रिपाठी। हाँ जरूर, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा। कहिए सर। इंस्पेक्टर चीता, तुम वाकई चीता हो। थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट सर। चल पड़ा चीता दिमाग में ये विचार लिए कि इस क्रेडिट पे एक हकदार और भी है, और वह है डोंगा। अदरक चाचा को अस्पताल में खाना देने के लिए निकल पड़ा सूरज अपनी एनफील्ड बाइक पर सवार होकर। डॉक्टर से पूछूंगा कि अदरक चाचा को कब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देंगे। हॉस्पिटल के गेट पर तेजी से निकलती उस एम्बुलेंस से टकराती टकराती बची उसकी एनफील्ड। अरे अरे अरे, देख कर चला भाई, यह तो अचारे का झटका लगा। ड्राइविंग सीट पर जमे किलर्स के पहलवान को पहचान के हॉस्पिटल के कमरे में प्रवेश करते हुए सोच रहा था, एम्बुलेंस में किलोटा ने गुंडे ने क्या काम, जाने क्या रहस्य। अरे यह क्या हुआ, कहाँ गए अदरक चाचा। और एक क्षण लगा कि एम्बुलेंस में किलोट ने गुंडे होने का रहस्य समझने में। अचानक उसकी निगाह टिक गई उस हैंड बैंड पर, जो अक्सर जिम में कसरत करते वक्त पहना जाता था। यह जरूर चाचा का अपहरण करने वाले की कोशिश में जड़ते वक्त किसी गुंडे के हाथ से उतर गया होगा। अदरक चाचा, तुम्हारे खुदा की कसम, किलोट, मैं यदि तुम्हारा बाल भी वाका किया तो मैं उसका पहले सिर फोड़ दूंगा और फिर गर्दन तोड़ दूंगा। इस बार तू मुझे मात ना दे सकेगा किलोट। क्या करने की सोच रहा था वह। कई घंटों की मेहनत के बाद जब उठा तो उसके हाथ में थी रस्सियां जो बुने छोटे छोटे जाल। अब मैं तैयार हूं किलोटा का जवाब देने के लिए, किंतु पहले उसका ठिकाना मालूम करना पड़ेगा। जो भी मालूम सा काम है, ठिकाना मामूली पता करना। किस तरह सोच रहा था सूरज। वह बाहर निकला और शाम को धुंधलाता छाने लगा। यह है हैंड बैंड बनेगा है जरिया किलोट का ठिकाना जानने का। डॉग विसल को अल्ट्रासोनिक आवाज में पहुंच गई और किसी खास कानों में। कुछ ही क्षणों में उसके सामने मौजूद थे उसके सिपाही। दोस्तों, यह सुंगो, हर दिशा में दौड़कर उसकी गंध खोजो। मैं हूं डोंगा। किलोटा, ज्यादा देर आजादी की सांसें न ले सकेगा अब तू। तैयार था वह डोंगा। अपनी जेब में रखे दोनों जालों को थपथपाया उसने। तभी तेज गति से दौड़ता रॉकेट करीब आता नजर आया। लगता है रॉकेट कोई खबर मिली है। डोगा डोगा, फिर जो भी डोगा ने रॉकेट को बताया सब ध्यान से सुना उसने। और मेन रोड पर आकर उसने एक कार चाबी से खोकर सवार हुआ रॉकेट के पीछे दौड़ चला। डोंगा के रूप में जब कोई सवारी नहीं मिल जाती, मुझे गाड़ियां ही चुरानी पड़ेंगी। पिलोट ने उसके पहुंचने पर सपने में भी एहसास न हुआ होगा। इंस्पेक्टर चीता पकड़े गए ब्लैक बॉयज का मुंह खुलवाने में लगा हुआ था। कुछ देर बाद उसकी गर्दन इतनी लंबी हो जाएगी, पहलवान जितने की फांसी के बाद भी नहीं होती, और तेरे शरीर की एक एक हड्डी को जोड़ खुल जाएगा यदि जल्दी ही तुम्हारी जुबान न खुली तो। हा, हम सब बताते हैं, हमें छोड़ दो। जो चीता ने पूछा, जो नहीं पूछा वह सब बताता चला गया। टॉर्चर रूम में जब बाहर निकला तो उसकी आंखों में बला की चमक थी।
दो केस एक साथ हल हो जाएंगे, किंतु मुझे करनी है भारी तैयारी। अब चीता की फुर्ती से उसने मिशन की तरफ तैयार था। इधर अदरक चाचा के साथ बंदी बने खड़े थे हल्दी, धनिया और काली मिर्च भी। उफ, हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह एहसान फरामोश किलोट इतना गिर जाएगा। किलोटा ने उसके साथ क्या क्या एहसान फरामोशी की थी। चारों के मुंह से अंगार सामान निकल रहे थे। शब्द क्रूर मुस्कुराहट के साथ सुन रहा था किलोट। जिन हाथों व पैरों तुझे दुनिया के जीने के लिए लायक बनाया, उन्हें ही जकड़ दिया तूने। निशाना लगाने के लिए एक आंख बंद करना सिखाया था तुझे। किलोट, ये दोनों आंखें बंद करके कौन सा निशाना लगाने जा रहा है? मुझे गुरु कहकर सुबह शाम मेरे कदमों में झुका रहता था। आज मुझे ही टक्कर ले ली तूने। मेरे आगे जिन हाथों को प्रणाम करके मुद्रा में उठता था, आज उन्हें मुट्ठी का रूप दे दिया है तूने। क्लोट ने उसकी बात का जो तीखा जवाब दिया, बदले में उसका जवाब भी मिल गया। काबिल शिष्य को कहते हैं कि शिष्य गुरु के कान कतरने लगा। अरे भाई, मैंने तुम्हारे हाथ पैर तोड़कर अपनी काबिलियत ही तो सिद्ध करी है। सिर्फ हाथ पैर तोड़ना तो दूर, इन्हें हाथ तक नहीं लगा पाएगा। अब तुम तूफान की तरफ प्रवेश किया। डोंगा ने उसकी गन दनादन गोलियां उगलती रही। मुझे यह जानकर थोड़ा बहुत आश्चर्य हुआ कि तुम ही ब्लैक बॉयज गैंग के सरगना हो, क्योंकि उनके मसल देखकर मुझे पहले ही शक हुआ था। हर गोली अपनी थकान उतारने को चली गई, जिस्मों में आराम करने को। डोगा को देखकर धरती में सिर छुपा लिया करो शैतानों, वरना मेरी गोलियों को यह जगह बहुत पसंद है। जितना बारूद है मेरे पास, उतने तो तेरे पास गुंडे भी नहीं होंगे पिलोट। पिलोट की तरफ कोई जवाब नहीं उभरा था अभी तक। उसकी गन तभी शांत हुई जब ब्लैक बॉयज की धड़धड़ धड़कनें शांत हो गई। तेरे अपराधों का घड़ा छलकने लगा कि लोट, अब सजा के लिए तैयार हो जा। कौन है यह मसल, ये शरीर की बनावट, ये चाल पहचानी सी लग रही है। ऐसा निशाना, ऐसी तबाही मचाने वाला गुट तो केवल उसे ही आता है। तब तक शांत ही रहा कि लोट। डोंगा ने गन उसके सिरे पर सटा दी। खड़ा हो, मुर्दे की तरह क्यों बैठा है? चल अपने गुरुओं को पैर छू और उनसे माफी मांग। सन्नाटे में अपने पहलवानों की लाशों को तख्ती पुतलियों से जरा भी हरकत न हुई। और फिर तूफान की तरह उठा किलोट। तेरी लाश भी इन लाशों के बीच गिराऊंगा आज। किलोट एक बार फिर उस पर टूट पड़ा। किलोट के बाद ने अपनी पिछली हार को आज दिलाते हुए चल पड़ा। जल्द ही कुछ न किया तो वह आज फिर जीत कर हासिल कर लेगा। और इस बार किलोट ने उस पर वार किया। इससे लड़ने के लिए दिमाग का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। डोंगा ने पहना दिया उसे हाथ में वही शेष जाल जो इसके लिए तैयार किया था। उफ, तू क्या यह समझता है कि तेरे हाथ बांध देने से तू बच जाएगा? नहीं, अभी तो उसके पास पैर भी हैं। इसके जवाब तिल में ठाव किलोट। यही तो मैं चाहता था कि जब ये फंस जा गया तो तेरे पैर भी मेरे जाल में हो। उस समय वातावरण में गूंज रहा पुलिस सायरन। ओह धोखेबाज, भगवान समान गुरु को धोखा देने वाले नीच, तेरे साथ सब जायज है। डोंगा ने गन संभाली और वातावरण में गूंज उठा पुलिस के गूंजों का। 8 फायर हुए डोंगा की गन से। मान्यवर, आप सब आजाद हैं। इस बीच जिंदगी की आजाद करने जा रहा हूं। चारों को शुरू से अचारे का पुतला नजर आ रहा था। नहीं, मुझे मत मारो। डर लग गया मौत का? नहीं डोंगा, यह कानून का अपराधी है, इसे मेरे हवाले कर दो। वह आवाज 100% इंस्पेक्टर चीता की थी। नहीं डोंगा, मेरे रहते इसे नहीं मार सकते तुम। इसे मैं कानून का शिकंजा पहनाऊंगा। न जाने क्यों बहुत कुछ कहना चाहते थे पर कुछ कह ना सका डोंगा। तभी अचारी से झटका लगा डोंगा को। इस खिड़की से कूद कर भाग जाओ डोंगा। इस तरफ से मैं भी अकेला आया हूँ। बाकी पूरी इमारत पुलिस फोर्स ने घेर रखी है। जल्दी करो, भागो। अचारे से टनों पानी नहाता चला गया डोंगा। एक इंस्पेक्टर और वह भी चीता उसे भागने के लिए कह रहा था। उसके उमड़ते हुए उस रहस्य को मुस्कुराते हुए इतना ही कहकर शांत कर दिया चीते ने। तुमने 2 बार मेरी जान ही नहीं बचाई दोस्त, बल्कि जगह जगह पर आपराधिक को खात्मा करके यह सिद्ध किया है कि तुम जुर्म के खिलाफ एक सिपाही हो, और मैं ऐसे सच्चे सिपाही की कदर करता हूँ। अब तुम निकलो यहाँ से। फिर डोंगा नहीं रुका और खिड़की फांदकर अंधेरे का हिस्सा बनता चला गया। कमिश्नर त्रिपाठी के पांव आज खुशी से हमारी जमीन पर नहीं पड़ रहे थे।
नॉनसेंस इंस्पेक्टर चीता रहते हुए नायक ही परेशान हो रहे थे। आज तुमने सिद्ध कर दिया कि इंस्पेक्टर बंबई की दुनिया की वाकई पुलिस लाजवाब है। थैंक यू सर। चीता के दिमाग में इस शाबाशी के एक और हकदार डोगा का नाम गूंज रहा था, जो कि कानून तोड़कर कर रहा था कानून की हिफाजत। अदरक चाचा, धनिया चाचा, काली मिर्च चारों बढ़ रहे थे लॉयन जिम की तरफ। मैं उसके शरीर के हर कोण को पहचानता हूँ। डोंगा है वही था। उसके उछलते ही मुझे उसकी याद आई थी। उसके अलावा कोई और हो नहीं सकता। डोंगा हो ही नहीं सकता। उसके मुख की एक एक नस से वाकिफ हूं मैं। जिम में घुसते ही चारों ओर से मुख के खुशी की किलकारी उठी। मैं ना कहता था, मैं भी यही कहता था, सूरज ही होगा डोंगा, यही है डोंगा। समाप्त। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।